एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो? तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बने। इसलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो है, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है सेलिंग स्किल सीरीज़। पार्ट 12 में आ गए हैं, इसमें आपका स्वागत है। इस सीरीज़ का बनाने का एक बड़ा कारण है कि लोगों को रोटी कमाने के तरीक़ा सिखाया जाए, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि किसी को हम रोटी खिलाते हैं तो एक दिन के लिए उसका पेट भरते हो, लेकिन अगर रोटी कमाने का तरीक़ा सिखाते हो तो जीवन भर के लिए उसका पेट भरते हो। तो यही कारण है, यही पर्पस है इस सीरीज़ का। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जिस लेवल पे हो, नेक्स्ट लेवल पहुँचे जल्द से जल्द। मैं जो भी स्टोरीज़, इवेंट, एग्जाम्पल्स इस सीरीज़ में आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको चाहिए कि उसे कनेक्ट करें। आपको चाहिए कि उसकी मॉरल स्टोरी को समझें। जो स्टोरी मैं शेयर करता हूँ उसकी मॉरल स्टोरी को समझें, उसके सेंट्रल आइडिया को समझें और उन आइडियाज़ को अपने अपने प्रोफेशन, अपने अपने बिजनेस, अपने अपने सेलिंग में अप्लाई करें, सो दैट यू कैन मल्टीप्लाई योर बिजनेस। तो शुरू करते हैं आज कुछ नए स्टोरीज़, इवेंट्स के साथ। तो पहली स्टोरी ये शेयर करने वाला हूँ एक रिसोर्ट कंपनी की, हॉलिडे रिसोर्ट, स्टर्लिंग रिसोर्ट कंपनी। ये एक सेल्स गुरु ट्रेनर को अपना पैकेज या बेचना चाहती थी। वो अक्सर इस सेल्स गुरु को कॉल्स करते थे, फ़ोन्स आते थे। जब भी फ़ोन आता था ये बात करते थे, कहते हैं कि हम ये रिसोर्ट कंपनी से बात, हॉलिडे रिसोर्ट कंपनी स्टर्लिंग रिसोर्ट का नाम सुनते ही वो काट देते फ़ोन, कहते थे आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कई दिन तक ऐसा चलता रहा, फ़ोन आते, वो काटते, ये रिफ्यूज़ करते, और इन्होंने एक दिन तंग आकर उस नंबर को ही ब्लॉक कर दिया। अब इस कंपनी का भी देखिए, जो आदमी जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर अ हॉलीडे पैकेज, हॉलीडे रिसोर्ट में जाने के लिए, और इस कंपनी चाहती है कि इस आदमी को ये हम इस पैकेज को बेचें, सेल करें। उसके बाद एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है सेल्स गुरु को, और ये फ़ोन पिक करता है। और उस फ़ोन में इन्हें बताया जाता है कि हमारी एक रिसोर्ट कंपनी है और हमारी रिसोर्ट कंपनी के तरफ से एक गिफ्ट तोहफ़ा दिया जा रहा है आपको। 3 नाइट्स 2 डेज़ का स्टे है हमारे रिसोर्ट में, ताकि आप आए, आप देखें हमारा रिसोर्ट, एंजॉय करिए इस हॉलिडे पैकेज को। और कहते हैं कि आप जहाँ से आप अपनी कार ख़रीदे हो, बाई करे हो, वहाँ पर आके आप अपना कूपन कलेक्ट कर सकते हो। तो ये सेल्स गुरु वहाँ पर जाते हैं अपना कूपन कलेक्ट करने के लिए। वहाँ पर इनके दिमाग में वही चलते रहता है कि कहीं वही रिसोर्ट कंपनी तो नहीं है ये जो मुझे कॉल करके तंग करती थी। और जैसा ये बातचीत बैठने में पता चलता है कि ये वही कंपनी है, तो ये कहते हैं कि सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोलते हैं। तो कंपनी के जो टीम रहती है, सेल्स टीम, बहुत कन्विंस करती है इनको, कहती है आपसे, आपको हम नहीं चाहते कि आप कुछ ख़रीदें हमसे, हम कुछ बेचना नहीं चाहते आपको, बस आप एक ट्रेनर है,
हम आपको ये गिफ्ट ओचर यानी कूपन देना चाह रहे हैं। आप अपनी फैमिली के साथ आके एक बार हमारे रिसोर्ट में स्टे करिए, देखिए हमारा रिसोर्ट में हमारी फैसिलिटीज़ को देखिए, हमारे लोकेशंस को देखिए और आप फर्दर इसे रेफरेंस दे सकते हैं। तो आधा घंटा ने बातचीत चली सेल्स गुरु की और उस टीम की। इस सेल्स गुरु के दिमाग में भी कई क्वेश्चंस थे, उन्होंने पूछा और उन्होंने रिप्लाई दिया। सेल्स गुरु ने कहा कि क्यों मैं एकदम 3-4 लाख का पैकेज लूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास EMI की फैसिलिटी है, आपको ये ज़रूरत नहीं है कि पूरा पैकेज एक ही साथ पेमेंट करना है 3-4 लाख। उसके बाद ये कहे कि मैं जब भी मेरा दिल चाह मैं चले जाता हूँ और 3 स्टार 4 स्टार में हम हॉलीडे मनाते हैं आ जाते। तो ये लोग कहते हैं कि आप कंपेयर करके देखिए, आप जहाँ जाते हैं 3 स्टार 4 स्टार उससे भी कम प्राइजेस हैं हमारे रिसोर्ट के, उससे भी चीप है। बोलने के बाद फाइनली ये होता है कि ये सेल्स गुरु कहते हैं ठीक है आपका पैकेज तो फाइनली क्या है, ऑफ़र क्या है बताइए। तो वो सेल्स टीम कहती है ठीक है हम हमारा ऑफ़र तो बता देंगे आपको, लेकिन एक कंडीशन है हमारी भी, जब भी जैसा ही हम ऑफ़र बताएंगे या तो आपको एक्सेप्ट करना है उसी वक्त या तो फिर रिजेक्ट करना। कहकर वो लोग एक ऑफ़र देते हैं और ये ऑफ़र सुनने के बाद भी सेल्स गुरु कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उसके बाद वो सेल्स टीम इनसे कहती है ठीक है एक और ऑफ़र है जो हमने आपको नहीं बताया, बल्कि और एक अच्छा ऑफ़र इनको देते हैं। इसे भी वो पसंद नहीं करते, इसे भी कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप जब भी जाना चाहें हमारे रिसोर्ट को आप कॉल करिए, आपको नॉर्मल प्राइस में आपको दिया जाएगा। ये ऑफ़र तो नहीं होगा लेकिन नॉर्मल प्राइस पे आपको बुकिंग मिल जाएगी। जैसा ये जाने लगते वो सेल्स टीम कहती है 2 मिनट ठहरिए, हमारे मैनेजर साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे। तो ये ठीक है कहते हैं, रुक जाते हैं। तो मैनेजर साहब आते हैं, मैनेजर साहब इनको पूछते हैं सेल्स गुरु को, बताइए क्या आपने हमारा कैटलॉग देखा है? तो ये कहते हैं हाँ देखा है। लग हमारा कैटलॉग कैसा लगा आपको? हाँ कैटलॉग बढ़िया है, बहुत अच्छा कैटलॉग बनाया आपकी कंपनी ने। फिर उसके बाद वो मैनेजर साहब कहते हैं कि हमारे जो लोकेशन जिस लोकेशंस में हमने रिसोर्ट्स बनवाए हैं वो कैसा लगे लोकेशंस आपको? तो ये कहते हैं बहुत बढ़िया लोकेशन है, लोकेशंस भी बहुत ही बढ़िया है। फिर उसके बाद मैनेजर साहब कहते हैं आपने तो कहीं हॉलीडे गए होंगे, आप जाते होंगे ईयरली एंजॉय करने के लिए, आप जिस होटल 3 स्टार 4 स्टार में रहते क्या उसके रेट्स और हमारे रेट्स कंपेयर करें तो क्या हमारे रेट्स रीज़नेबल नहीं है? क्या हमारे रेट्स चीप नहीं है, कम नहीं है उससे? तो ये सेल्स गुरु करते हैं हाँ बिल्कुल कंपेयर करें तो आपके ही बेटर है, कम है। जब मैनेजर कहता है जब आप हमारा कैटलॉग आपको पसंद है, कैटलॉग से आप सेटिस्फाई है, लोकेशन से सेटिस्फाई है, रेट से सेटिस्फाई, फिर क्या कारण है आप नहीं लेना चाह रहे? तो ये कहते हैं कि मेरे पास आपके जो EMI के इंस्टॉलमेंट है उतना भी अभी इस वक्त प्रेजेंटली मेरे पास कैश या पैसा नहीं है आपको पे करने के लिए। इमीडिएटली मैनेजर देखिए आप क्या कहते हैं, मैं आपको एक ऑफ़र देता हूँ, आप सिर्फ टोकन मनी दीजिए, 10,000 रुपीज़ टोकन दे दीजिए, आपका पैकेज बुक हो जाएगा और आप EMI 2-3 महीने के बाद जैसा भी आपका कन्वीनियंस है स्टार्ट कर सकते। अब दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था और सेल्स गुरु इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और 10,000 रुपया देकर टोकन अमाउंट देकर इस पैकेज यानी पैकेज को बुक कर लेते। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये EMI नहीं बल्कि 4 लाख का पैकेज की ज़ुबान दे डाली इन लोगों ने और इस तरह करके मैनेजर ने इन्हें ये सेल कर दिया, इनको बेच दिया अपना स्कीम। तो इसे कहते हैं सेलिंग।
सेलिंग में मैं कई बार बताता हूँ कि रैपो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको रैपो इस्टेब्लिश करना होगा, आपको तालमेल बनाना होगा लोगों में। तो आज दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एक छोटे से ठेले यानी चाय की बंडी बोलते हैं, छोटी सी बंडी पर जाता है चाय वाले के पास, चाय पीने लगता है। चाय पीते हुए उस चाय बनाने वाले का, चाय बेचने वाले का नाम पूछता है, आपका नाम क्या है बाबू? तो वो कहता है मेरा नाम ही बाबू है। तो चाय पीकर वो ये तारीफ़ करते हैं, LIC एजेंट बड़ी चाय, अच्छी चाय बना लेते हो, बहुत ही मज़ेदार है। और उसे लाइफ इंश्योरेंस लेने की आप मशवरा देते हैं, एडवाइस, एक पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस। तो ये कहता है क्या है? ये तो चाय वाला। तो कहते हैं बीमा, बीमा। तो कहता है मुझे दाल रोटी कमाने का उतना पैसे नहीं निकलते, आप बीमा लेने के लिए करें। तो ये LIC एजेंट कहते हैं आपके लिए, तुम्हारे लिए तो बहुत ज़रूरी है। कहता है आज तुम जिंदा रह के तुम्हारी फैमिली को दाल रोटी का पैसा नहीं निकाल सकेंगे, कल अगर तुम मर गए तुम्हारी फैमिली को भी आपके साथ मरना पड़ेगा। उसके लिए आपको LIC पॉलिसी लेना ज़रूरी है। भला है आप कुछ खर्चे कम कर दो, एक टाइम का खाना कम खाओ, करंट के बिल्स करंट ज़्यादा जलाने से कम जलाना शुरू करो, कुछ अखबार ये वो है तो उसको पिक्चर जाने का शौक़ है तो उसे घटा दो। बहरहाल कुछ भी खर्चों को कम करके आप LIC पॉलिसी ज़रूर लो, क्योंकि उनमें एक फीलिंग आ गई कि आप तो मर गए, तुम्हारा फैमिली का क्या होगा। पर अक्सर LIC एजेंट एक गलती करते हैं पॉलिसी बेचने के, वो पॉलिसी होल्डर या पॉलिसी लेने वाले कस्टमर से कहने को घबराते हैं। वो अपने आप पे मिसाल देते हैं कि देखिए अगर मैं मर गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, ऐसा बोलते हैं। आप मर गए, आपकी फैमिली का क्या, तो कस्टमर को वो फीलिंग नहीं आती, प्रॉस्पेक्टिव जो कस्टमर हो उसको फीलिंग नहीं आती। आप उसे स्ट्रेट अवे बोलिए, आप अगर मर गए या ऐसा अच्छे उससे बोलिए, भगवान ना करे आप गुज़र गए और आपकी फैमिली के लिए कुछ नहीं है, आपने कुछ सेटल नहीं किया, कुछ रिसोर्सेस नहीं है फाइनेंशियल, तो वो लोग किस हालत में होंगे, ज़रा आप आंखें बंद करके सोचिए। तो वो जब पिक्चर देखेगा वो तो उसमें फीलिंग आएगी। तो ये फीलिंग LIC एजेंट ने उस चाय वाले बाबू में क्रिएट करी और वो इमीडिएटली तैयार हो गया पॉलिसी लेने के लिए और पॉलिसी ले भी लिया। तो अब तक ये बाबू क्यों नहीं लिया था? वो अब तक बाबू को समझाने वाले कोई नहीं आए कि ये पॉलिसी लेना चाहिए, पॉलिसी के क्या फ़ायदे हैं। आपको हमेशा कस्टमर के फ़ायदे, आप अगर एक सेलिंग कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो हमेशा आपके दिमाग में कस्टमर के फ़ायदे होने चाहिए। अगर आप उसे फ़ायदे बनाने, आपके सर्विस, आपके प्रोडक्ट के फ़ायदे अगर बताने में आप कामयाब हो गए तो समझो कि आपकी सेलिंग हो गई। यही एक बहुत बड़ा स्किल है, एक सेल्समैन में होना चाहिए कि वो रैपो बनाए, लोगों से तालमेल बनाए, उनके क्वेश्चंस का जवाब दे, उन्हें सही तरीके से एक्सप्लेन करे और अपने प्रोडक्ट के फ़ायदे उसे बताए। एक बार उसे फ़ायदे समझ में आ गए तो सेल होना ही है। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अंटिल वी मीट नेक्स्ट। प्लीज़ टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।